वचन गयो नहीं आत है, शीस कटा फिर आए। रविदास बचन को राखिए, सिर जाए तो जाए। रविदास वचन जो दे दिए वह न जाने पाए। वचन हरे जो जगत में कछु न शेष रहाए। धुआं तपन में कातरा, धूम तपन ही त्याग। रविदास मिले है मोक्ष धाम, सेवा ही तप आग। दीन दुखी की सेव में लाग रहो रविदास। निस्वासर की सेवा सो प्रभु मिलन की आस। ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न। छोट बड़े सब बसै, रविदास रहे प्रसन्न। रविदास रहे प्रसन्न। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, एक बार फिर स्वागत करते हैं आप जी का। जो नैक्सट आवर शुरू होया है और इस दे विच फिर दोबारा स्वागत करते हैं। और जिस तरह शौकी साहब जी का यह प्रोग्राम हुंदा है वो गैर हाज़री दे विच उन्हां दे मैं सेवावां निभा रहा हाँ। और जिस तरह असी पिछले आवर दे विच गलबात कर रहे सी कि जो संत रामानंद महाराज जी जो शहादत तो बाद जो पंजाब दे विच माहौल बनिया, जो प्रोटेस्ट के दौरान जिन्हां वीरां नूं, जिन्हां बच्चों नूं, जिन्हां बजुर्गों नूं अरेस्ट किया गया और बाद विच केस चलते गए और उन्हां दे विचों 5 मैंबरां नूं 5 साल की सज़ा जिहड़ी सुना दी गई आ। उन्हां विचों 3 मैंबर जिहड़े आ इक्को ही करते हैं। सो इस संदर्भ दे विच असी पहला एक वीडियो देखिया सी जो कि हरबंस शौकी जी गलबात कर रहे सी। एक होर उन्हां दा वीडियो इस संदर्भ दे विच है। आओ आपां वो भी देखते हैं कि शौकी साहब की कह रहे हैं उस वीडियो दे विच। हरबंस शौकी, कांची टीवी इंग्लैंड। असी अज इत्थे हाज़र होए काकी पिंड दे विच क्योंकि कुछ दिनों तो काकी पिंड दे विच रविदासी कौम दे विच जो भज दौड़ हुई है उस संबंध दे विच कांची टीवी नूं पता लगा। दुख सुख सुनने वास्ते कांची टीवी की टीम, मेरे वीर साडे दुआबे दे जिहड़े इत्थे दे प्रेजेंटर भी ने, करता धरता ने कांची टीवी ते मिस्टर निर्मल गुरा जी, उन्हां दियां दसियां होईयां जो भी सानूं उन्हां ने दसिया उहदे संबंध विच इस घर दे विच आए हैं। ये वो घर है बालमकंद जी और ये उन्हां दे जीवन साथी बीबी कमला जी, ये उन्हां दी बच्ची है और उन्हां दा लड़का भी नाल खड़ा है। संत रामानंद जी दे शहीद होने तो बाद जिस दिन कतल होए सी बयाना दे विच, उस संबंध दे विच रविदासिया कौम सड़कों दे आ गई सी, आके रोस प्रगटाव किया। शांतमई दे नाल संगतां बैठियां दे उत्ते ही प्रशासन ने जां इत्थों दे हुल्लड़बाजां ने बड़ा कुछ जो जुर्म ढाए सी वो भी सहे, पर इन्हां दे उत्ते परचे कीते गए कुछ लोकां दे उत्ते जिहड़े कि शांतमई धरने दे विच प्रोटेस्ट कर रहे सी। और उस संबंध दे विच हुण फैसला अदालत दा आया जिहड़े कि कुछ लोकां दे उत्ते कीते हुए परचे अदालत विच उहदा फैसला आया कि 5 बंदे कुछ दिन पहला उन्होंने 5-5 सालों की कैद हुई है और अरेस्ट करके उन्होंने जेल में भेजा गया। और कांची टीवी जिमें कि बाकी भीड़ पई दे उत्ते हाजिर होंदी है, जिथे किते भी लोड़ पैंदी है कांची टीवी के सारे सेवादार इंग्लैंड दीयां संगतां तन मन धन दे नाल पंजाब दे विच भारत दे विच अपनियां सेवावां लैके हाजिर होंदी है। अज भी असी इस घर दे विच जिमें कि पहले घर दे विच असी हो के आए हैं, इवें ही इस घर दे विच आए हैं। मैं बेनती करांगा बीबी कमला जी नूं जो भी तुहाडे ते भीड़ पई है कुछ कमेंटां लई, कुछ एक गल्लां लई कांची टीवी नूं जो तुहानूं सुन रहे ने इंग्लैंड विच तकरीबन 150 के लागे छागे कंट्री तुहानूं सुनणगे। अपना दुख दसो तां कि असीं तुहाडा दुख अते समाज दा जो भीड़ पई है उह संगतां तक पहुँचा सकीए। दुख लगदी है यार, बंदे बाहर चल के कल गए बड़ी नसीहत वैसे जी दसन डे जी ना सानूं सौंदा थल्ले ना छत्तों थल्ले बैठ हुंदा है कोई साडी इदां दी कोई गलबात है नहीं। और असीं परिवार सारा दुखी बैठे हैं पिछे, और सानूं कोई नहीं चाहिदा, सानूं ये चाहिदा साडे बंदे बाहर आ जाण।
ਸੋ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਮਲ ਬੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਕੁਝ ਕਹਿਣ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਸਾਥੀਓ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਸ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਅ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਉਹੀ ਕਮਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹੀ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ 2-3 ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਂਢੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਂਢੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖਾਣਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਚਾਹੇ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਥਰੂ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਕੁਝ ਕੁ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸ਼ੌਂਕੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਬੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਭੇਂਟਾ ਜੋ ਵੀ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਸ਼ੌਂਕੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਹੋ ਸਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਉਪਰਾਲੇ ਹਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਕੱਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਯੂਨਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰੈਂਥ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਔਰ ਯੂਨਿਟੀ ਸਟਰੈਂਥ ਨੂੰ ਇਸ ਮੋਟੋ ਨੂੰ, ਇਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਔਰ ਕੌਮ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਕੌਮ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਔਰ ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਸਮਾਜ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਗਲਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੌਧਰੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚੋਂ ਯਾਨੀ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲਗਭਗ 3700 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਚੱਲਦੀ 3000 ਤੋਂ ਵੀ ਯਾਨੀ 3400-500 ਦੇ ਕਰੀਬ
ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਯਾਤਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਧਰੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਣਹਾਰ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀ, ਕਿ ਹੋਣਹਾਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਜੋ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ MP ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ MLA ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੂੰਗੇ ਕਿਉਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਔਰ ਚੌਧਰੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ YouTube 'ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫੜ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ। ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਲਿਆਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਔਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬ੍ਰੌਟ ਡੈਡ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਸੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚੌਧਰੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਦਰ ਚੌਧਰੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਕਰੀਏ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜੋ ਫਾਦਰ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਸੀ ਮਾਸਟਰ ਗੁਰਬੰਤਾ ਸਿੰਘ। ਆਓ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੌਰਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਪਝੱਤਰ 76 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 42 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਥ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪਿਆ ਔਰ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਏ ਔਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਔਰ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਜੋ MP ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਕੌਮ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਣ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਿਰ ਕੱਢੂ ਇੱਕ ਆਗੂ ਸੀਗੇ ਉਹ ਔਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਲੇਰ ਪਰਿਵਾਰ, ਕੈਲਾਸ਼ ਕਲੇਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਰ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਰਿਵਾਰ, ਇੱਕ ਪੇੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਜਿਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੀਬੀ
ਮਾਤਾ ਬੀਬੀ ਨਸੀਬ ਕੌਰ ਕਲੇਰ ਜੀ, ਜੋ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਯਾਨੀ 5 ਜਨਵਰੀ 2023 ਦਿਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ परम पिता जग पितामह सतगुरु रविदास महाराज के चरणों के विच जा विराजे हैं। बीबी माता नसीब कौर जी कलेर, वाइफ ऑफ स्वर्गवासी श्री गुरमीत सिंह कलेर, जो कि माता जी के जो पति सन, और उन्होंने बेटे लेट श्री संतोष कुमार ते बीबी मिंदो जी, ते उन्होंने बेटे श्री कैलाश कलेर जी ते बीबी सीतो जी, नरेश कुमार जी ते बीबी हरजिंदर जी, नरिंदर कुमार कलेर ते बीबी कमला जी, ते दविंदर कुमार कलेर जी ते बीबी बिमला जी, ते सुरेश कुमार जी ते नाल उन्हां दे बेटी निर्मला ते उन्हां दे पति देव श्री बलराज चुंबड़ जी। ਅਸੀਂ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆਏ ਸਨ। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਔਰ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, मेल जोल अच्छा रखता है, भाईचारा कायम रखता है, समाज दे विच विचरदा है, तो उस वेले पता लगता है। जिस तरह असीं कल गृह विखे देखा और जो फ्यूनल ते गए हैं उस वेले भी जो बहुत उत्थे पार्किंग की जगह नहीं मिल रही सी और इन्ने लोग सी। आओ आपां कुछ तस्वीरां पहलां देखते हैं जी। रंधावा जी तस्वीरां दिखाओ जी। ये उन्होंने यंग की फोटो हैगी आ श्री गुरमीत कलेर जी ते नाल उन्होंने धर्म पत्नी बीबी नसीब कौर जी कलेर। हाँ जी, ये हुण दी फोटो सी उन्होंने। हाँ जी, अगले क्लिप अगली फोटो दिखाओ जी। हाँ जी, ये गृह विखे है जो पार्थिव शरीर घर आया और संगत आके आखिरी दर्शन कर रही सी। साडे कैलाश कलेर जी नज़र आ रहे हैं और बहुत, क्योंकि लोग बहुत सारे थे और वो श्रद्धांजलि अर्पित करके बाहर दूसरे दरवाजे तो दी गार्डन तो दी बाहर आके खड़े हो रहे थे, क्योंकि लोग इन्ने ज़्यादा से कि उत्थे पूरे आ नहीं सकते थे और इस करके सारे, और ठंड भी बहुत ज़्यादा सी। और ये जो देखिए सी सारे कि किस तरह, और जो हुण जो पार्थिव शरीर नूं लैके जा रहे हैं और देखो किस तरह बग्गी दे विच सजाया होया है और फ्यूनल ते जा रहे हैं इस वेले। आवाज़ आ रही वीडियो? ओके। सो ये अलविदा देखो, खुद भी वो दुनिया नूं अलविदा कह, एक इस तरह सिंबॉलिक बन गया कि वो फोटो दे विच बाय कर रहे, इस तरह जो सिंबॉलिक है कि उस दुनिया नूं अपने परिवार नूं बाय बाय करके इस दुनिया तो जा रहे हैं। क्योंकि ये निज़ाम है, एक कुदरत का एक नियम है साध संगत जी, जो इस धरती ते जन्म लेंदा है उसने एक न एक दिन चले जाना है। ये तो सच्चाई है, लेकिन जदों कोई इंसान बहुत अच्छे अपने कर्म करके मेल मिलाप भाईचारा कायम करके जो इस तरह के लोग जो जाते हैं, चाहे किन्नी भी उन्होंने आयु हो जाती है पर उन्होंने याद किया जाता है। उन्होंने बेटे, उन्होंने बेटी और उन्होंने जो पोते पड़पोते, इस तरह ही उन्होंने दोते, और किस तरह इकट्ठे होकर उन्होंने याद कर रहे थे। ये अपने आप दे विच एक बहुत अच्छा लग रहा है देख के। और पहला तो गृह विखे पार्थिव शरीर नूं लिआंदा गया, उत्थे अरदास की गई। उस तो बाद
जो क्रिमेटोरियम ते गए, उत्थे फ्यूनल होया और उत्थे अंतिम दर्शन करके जो पार्थिव शरीर से अग्नि भेंट किया गया। और उस तो बाद अमृत बाणी सेंटर हॉकले उत्थे अंतिम अरदास की गई। उत्थे भी संगतां हुम हुमा के बहुत शरधा दे नाल पहुंचियां और कलेर परिवार ने सारा लंगरां दा इंतज़ाम किया सी। समूह परिवार एक अच्छा अपना भाईचारा, एक एकता सो ये अपने आप दे विच बहुत अच्छी देखने नूं लग रहा सीगा। और असी सतगुरु रविदास महाराज दे पावन पवित्र मुकद्दस चरनां दे विच अरदास बेनती करते हैं कि विछड़ी हुई रूह नूं अपने चरनां दे नाल लगा के रखण, आवागमन तो बचाउण और पिछे परिवार उन्हां दे चलियां दसियां होईयां शिक्षावां ते चलण और उन्हां नूं हमेशा याद रखण। और क्योंकि माँ पे जिहड़े हुंदे आ ओह कदी भी लभदे नहीं आ, असीं उन्हां नूं हमेशा उन्हां दे जिहड़े सानूं रस्ते दस्से हुंदे उन्हां दी इमेज एक साडे अंदर, साडे हिरदे विच, साडे दिलों दिमाग दे विच एक उन्हां दी मूरत वसी हुई हुंदी आ, ओह उस परिवार दे हमेशा कायम रहे। ये असीं सतगुरां दे चरनां विच अरदास करदे हां। और इत्थे तक कि जो बच्चे जिहड़े अजकल दी जनरेशन आ वो इन्ना ज़्यादा बॉदर नहीं करते, लेकिन कल देख के कि 17 ईयर्स ओल्ड 18 ईयर्स ओल्ड जो बच्चे अपने ग्रेट ग्रैंड मदर दे बारे स्पीच करके दस रहे सी, तो वो अपने आप दे बहुत अच्छा लग रहा सी कि ये प्यार है, ये जो सानू साडे पेरेंट्स दिंदे आ, असीं अपने बच्चों नूं पास ऑन करदे, वो जो रिटर्न दे विच मिलदा आ वो देखण नूं मिलदा आ। सो असीं एक बार फिर कांची टीवी की समुची टीम, ट्रस्टी साहबान, सारे ही प्रेजेंटर और साडे टैक्नीशियन बीबियां, कांची टीवी के जो मैंबर, जो सदस्य प्रेजेंटर हैं, सारी ही टीम कलेर परिवार के नाल दुख साझा करते हैं और उस माता दे नूं असीं श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आओ अगे बढ़ते हुए जिस तरह, क्योंकि सुख और दुख ये जिंदगी का हिस्सा है, दो पहलू हैं। क्योंकि अगर दुख नहीं है तो सुख का एहसास कभी भी हो नहीं सकता। अगर दिन नहीं है, अगर रात है, अगर दिन नहीं तो दिन का एहसास कभी भी नहीं हो सकता। इस करके ये परमात्मा ने एक नियम बनाया कि सुख और दुख, दुख और सुख नाल नाल ही चलने हैं। और हर जो भी परमात्मा सानू दिंदा है, चाहे दुख है चाहे सुख है, असी उसनू अपना के अगे वधना है। सो जिस तरह अगे असी चलते हैं तो साडे जो भी चाहे खुशियां दे प्रोग्राम हो, चाहे इस तरह विरागमय प्रोग्राम हो, और कांची टीवी थोड़ा अपना टीवी है जिस ते असी ये सारा दसते हैं। और एक सैकंड दे विच ही पूरे वर्ल्ड दे विच सारा मैसेज जिहड़ा वो पहुँच जाता है। और जिस तरह हुण असी अगे चलते हैं कि सतगुरु रविदास महाराज की बाणी, अगर असी गल करिए तो चाहे जन्म होवे, चाहे विवाह दियां रस्मां होण, चाहे संस्कार की विरागमय बाणी होवे, हर चीज़ सतगुरु रविदास महाराज ने अपनी बाणी दे विच उचारी है। तो खुशियां आउंदियां, असी खुशियां की बाणी पढ़ते हाँ। सवेर की बाणी अलग है, दोपहर की बाणी अलग है, संध्या समय की बाणी अलग है। सो इसी तरह हर खुशियां की बाणी है, गमियां की बाणी है, और हर पंक्ति दे विच, हर शब्द दे विच सतगुरु रविदास महाराज जी समझा रहे हैं इस संसार नूं, ना कि सिर्फ साडे समाज नूं बल्कि पूरे संसार नूं दस रहे हैं। एक पावन तस्वीर खिंचते हैं। जल की पीत पवन का थंबा, रक्त बूंद का गारा, हाड़ मांस नाड़ी को पिंजर, पंखी बसे बेचारा। सतगुरु जी तो क्लीयर कर देंगे हैं, जिस तरह पांच तत्त कौ यौरथ साजियो, अर्दय उर्द निवासा,
चरण कमल लियो लायरो है गुण गावे रविदासा। कि 5 तत्तां दा जिस तरह जल की पीत पवन का थंबा, जल पानी का, क्योंकि शरीर दे विच 70% के करीब तकरीबन पानी है। जल की पीत पवन का थंबा एक साह की नाली है जो लंग्स नूं करदी है कि उत्थों सानू साह आउंदा है। और पवन का थंबा रक्त बूंद का गारा, कि रक्त बूंद माता पिता दे रक्त तो बनया होया ये शरीर 5 तत्तां दा है। धरती आकाश हवा पानी अगन, इन्हां 5 तत्तां नूं मिल के ये काया ये शरीर बनता है। तो पवन का थंबा रक्त बूंद का गारा, हार्ड मांस नाड़ी हड्डियां हन मांस हन और नाड़ियां हन और पिंजर बनया होया है। और उस दे विच पंखी बसै विचारा। उस 5 तत्तां दे बने हुए शरीर दे विच परमात्मा दा वास रहिंदा है। प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा। कई बार असीं देखते हैं असलीयत जिंदगी दे विच देखते हैं कि कोई बहुत बड़ा घर वा और बहुत अच्छे लोग रह रहे हैं उत्थे, लेकिन कुछ इस तरह का समा जिहड़ा करवट लैंदा है, वो घर दे विच कोई नहीं रहिंदा, खंडर बनया होया है। ये समय का एक निज़ाम ही है कि इत्थे ये सिद्ध हो जाता है, सतगुरु महाराज जी का प्रवचन इत्थे सिद्ध हो जाता है, प्राणी क्या तेरा क्या मेरा। लेकिन उस घर दे विच जो मैंबर रह रहे होंदे वो कहंदे कि मेरा आ है, और अज वो खंडर है। और ये असलीत दस रहे हैं सत्संग जी कि साढ़े ही रिश्तेदारों का घर है, बहुत बड़ा घर है। उस वेले उस पिंड च सब तो बड़ा घर सी, अज उत्थे कोई भी नहीं रहिंदा और एक खंडर की तरह है। और उस वेले और इस वेले कि ये प्रवचन, प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा। तरवर की है, तरवर वृक्ष नूं कहा गया है और पंखी पक्षी नूं कहा गया है कि जिस तरह एक पक्षी आउंदा वृक्ष ते बहिंदा रात गुजारदा दिन नूं उड़ जांदा है, जैसे तरवर पंख बसेरा। राखो कंध उसारो नीवा, जदों कंधां बनदियां मकान दियां महलां दियां, उसारो नीवा, उहदियां नीवां इन्नियां गहरियां कीतियां जांदियां कि फाउंडेशन इहदी परफेक्ट और सॉलिड होनी चाहिए, ताकि उत्ते जिहड़ा महल बनना है मकान बनना है उन्होंने किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। जिन्नियां ज़्यादा नीआं मजबूत होंगियां उन्ना ही ज़्यादा उत्ते जिहड़ा मकान है वो मजबूत होगा। राखो कंध उसारो नीवा, पर सीमा जिहड़ी है हद की आ 3.5 हाथ तेरी सीमा, कि इंसान नूं कितनी ज़मीन चाहिए है, तो 3.5 गज चाहिए है, इस तो ज़्यादा नहीं चाहिए। कि सतगुरु रविदास महाराज जी ने इन्हां प्रवचनों दे विच एक पावन सच्चाई बयान की है कि राखो कंध उसारो नीमा, 3.5 हाथ तेरी सीमा, बांके बाल पाग सिर डेरी। भी शीशे के मूहरे खड़ा होकर तरह तरह के बाल सजाता है, तरह तरह की दस्तार सजाता है कि बांके बाल पाग सिर डेरी, पर यो तन होएगो भस्म की टेरी। पर ये शरीर जड़ा एक दिन भाई बंद कटम सेरा वो भी लागे काडू सवेरा, कि ये भस्म की टेरी हो जाना है। और सतगुरु जी कहते उच्चे मंदिर सुंदर नारी, राम नाम बिन बाजी हारी। कि ये बाजी जड़ी है जितनी जा हारनी, बहुर ये कलकाल माही जीत पावे हार। ये माया सब थोथरी रे भगत को प्रतपार। माया थोथरी है, सतगुरु रविदास महाराज जी दसते हैं कि जिस तरह दसते हैं कि उच्चे मंदिर तरह तरह के बड़े बड़े महल बना लै, साल बड़ी बड़िया रसोइयाँ भी बना लियाँ,
ਉੱਚੇ ਮੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਨਾਰੀ ਔਰ ਸੁੰਦਰ ਔਰਤ ਨਾਲ ਵਿਵਾਹ ਵੀ ਰਚਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ ਬਾਜੀ ਹਾਰੀ, ਕਿ ਅਗਰ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਸੁੱਖ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਭੋਗਦੇ ਹੋਏ ਅਗਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਰ ਜੇ ਕਲਕਾਲ ਮਾਹੀ ਜੀਤ ਪਾਵੇ ਹਾਰ, ਇਹ ਬਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿੱਤਣੀ ਜਾਂ ਹਾਰਨੀ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਤੀ ਉੱਚਾ ਪਾਤੀ ਉੱਚਾ, ਉੱਚਾ ਜਨਮ ਹਮਾਰਾ, ਤੁਮ ਸਰਨਾਗਤ ਰਾਜਾ ਰਾਮਚੰਦ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਾਰਾ। तो सतगुरु रविदास महाराज जी शब्द जिहड़ा है इस आखिरी पंक्तियों दे विच दसदे हैं कि जो प्राणी परमात्मा के नाम का सिमरन नहीं करता, अच्छे कर्म नहीं करता, आदर्श जीवन नहीं जींदा, तो उसका जन्म जिहड़ा वो बेकार चला जाता है। कि जो परमात्मा की शरण दे विच चला जाता, तुम सरनागत राजा रामचंद, इत्थे राजा रामचंद परम पिता परमात्मा नूं विख्यान किया है कि जो प्राणी तुम सरनागत, हे प्रभु जो थोड़ी शरण दे विच कोई भी आ गया, कह रविदास चमारा, फिर वो थोड़ी शरण दे विच जिहड़ा आ गया कोई भी, मतलब आप सिमरन करना जिसने शुरू करता, एक अच्छा जीवन व्यतीत करना शुरू करता, वो फिर भाव सागर तो भी पार हो जाएगा। तो इस सतगुरु महाराज जी की बाणी है, और बाणी नूं समझना और उस ते चलना, ये कोई इस तरह नहीं है कि जिस तरह से कि गुरबाणी जिहड़ी है कि बहमां विच या भरमां दे विच जकड़दी है, इस तरह का कुछ नहीं है। सतगुरु रविदास महाराज की बाणी नूं असीं पढ़ के तो देखिए, पाती तोड़े पूज रचावे, पाती तोड़े कि पत्तियां तोड़ के पूजा, किहदी मूर्ति की पूजा खंडन कर रहा है। पाती तोड़े पूज रचावे तारन तिरन कहे रे, कि पत्तियां तोड़ के जिहड़ियां जींदियां आ, क्योंकि जिहड़े फुल्लां दे बूटे या कुछ भी वृक्ष जींदे आ, उन्हां दी जो पत्तियां असीं तोड़दे आ ते ओह पत्तियां निर्जीव हो जांदियां। जींदियां नूं निर्जीव बना के एक निर्जीव मूर्ति दे मूहरे चढ़ा के और ये कहना पूजा करके कि सानू तारो। सतगुरु जी कह रहे हैं कि पाती तोड़े पूज रचावे तारन तिरन कहे रे, मूर्त में बसे परमेश्वर तो पानी में तेरे रे। अगर उस मूर्त दे विच वाकई परमात्मा आ तो फिर पानी च सिटते हैं तो फिर वो डुबदी क्यों है मूर्त, वो तो फिर डुबनी नहीं चाहिए, तो तरनी चाहिए। अगर आप नहीं तर रही वो मूर्त बेजान है, अगर आप नहीं तर रही तो दूसरे नूं किस तरह तार सकती है। ये सतगुरु रविदास महाराज की बाणी दस रहे हैं। और तोड़ू ना पाती पूजू ना देवा, अपनी बाणी दे विच कह रहे हैं सतगुरु जी कि किस तरह की पूजा करते हैं कि पूजा अर्चा आहे न तोरी, कह रविदास कवन गत मोरी। किस तरह तन मन अर पाओ पूज चढ़ाओ, गुर प्रसाद नरंजन पाओ। कि आप कोशिश करने की जरूरत नहीं कि पत्तियां तोड़ के, क्योंकि पूजा अर्चा आहे न तोरी, पूजा करनी पैनी। पूजा ये नहीं कि हवन लगा के यज्ञ करके पूजा नहीं, वो उस पूजा की गल करते हैं जो मन दे विच अच्छे विचार, किसी ना कोई धोखा नहीं करना, सच बोलना, ये तरह दे, और सच दे रास्ते से चलना, हेरा फेरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, किसी ने दुश्मनी नहीं करनी, और परमात्मा के नाम का सिमरन करना। इस तो बड़ा और ज्ञान प्राप्त करना, इस तो बड़ा होर की हो सकता है। यही तो आदर्श जीवन है। सिर्फ अगर कोई अपनी रसना ते सिर्फ कर रहा राम 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 गोविंद 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 हर 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 कर रहा, अगर वो अंदर विविध विकार है, जिदा शुद्ध कवन प्रभु सुच कुंचर विधि, अगर वो अंदर तरह तरह के विकार चल रहे हैं पर मूँह ते राम 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 हर 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 कर रहा है, सतगुरु जी कहते पूजा नहीं है। ये तो मार्ग छाड़ को मार्ग ढह के अपना
ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਗ ਕੀ ਹੈ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਾਰਗ ਕੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਆਦਰਸ਼ ਜੀਵਨ, ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਸਦਾਚਾਰ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ, ਛੋਟਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਮ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰਕੇ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਔਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ, ਇਹ ਆਦਰਸ਼ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਸਦਾਚਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਰਾਮ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਿਆ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਜੀਵਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਫਲ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੋ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਭਰਮਾਂ ਜਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ, ਸਗੋਂ ਕੱਢਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਵਚਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੋੜੂ ਨਾ ਪਾਤੀ ਪੂਜੂ ਨਾ ਦੇਵਾ, ਮੈਂ ਪੱਤੀਆਂ ਤੋੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਔਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਜਦਾ। ਤੋੜੂ ਨਾ ਪਾਤੀ ਪੂਜੂ ਨਾ ਦੇਵਾ, ਸਹਿਜ ਸਮਾਧ। ਸਹਿਜ ਕੀ ਆ? ਸਹਿਜ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨਾ, ਸਹਿਜ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਉਤੇਜਿਤ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤ, ਸਹਿਜ ਸਮਾਧ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਸੋਚ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਸਹਿਜ ਸਮਾਧ ਕरूँ ਹਰ ਸੇਵਾ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤ ਕਮਾਏ ਤਬ ਇਹ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਪਾਈ, ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਦੇਵ, ਸੋ ਦੇਹੀ ਭਜ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵ। ਫਿਰ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਜਾਓ ਤਹਾਂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ। ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਆ ਗਿਆ। ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇੱਕ ਮੂਰਤ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਮੂਹਰੇ ਚੜਾਉਣਾ। ਸੇਵਾ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਔਰ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਗਿਆਨ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਇੰਸ ਵੀ है वो भी ज्ञान है, मैथमेटिक्स की है ज्ञान है, पॉलिटिक्स की है पॉलिटिकल साइंस की है ज्ञान है, हिस्ट्री की है ज्ञान है। इस हर तरह का ज्ञान और गुरबाणी का ज्ञान सारा ही ज्ञान होना चाहिए। ज्ञानवान होके फिर वो उसनू रस्सी और सप दे विच फर्क पता लग जाता, वहम खत्म हो जाते और सच के रस्ते ते चलता है। इसी तरह सतगुरु जी कहते, तोड़ू ना पाती पूजू ना देवा, सहज समाध करूँ हर सेवा। नक प्रदेश जाके सुर सांसा कि ये सुरमित सांसा और इस सांसा कि ये जो वहमान ये ज्ञान तो बिना खत्म नहीं हो सकते। सतगुरु कबीर महाराज जी भी दसते हैं, कहते पाती तोड़े मालनी। मालनी कौन है? जिहड़ी मालण है। पाती तोड़े, बाग दे विचों फुल पत्तियां तोड़ रही है। पाती तोड़े मालनी, पाती पाती जियो, पाती पाती जियो। पाती तोड़े मालनी, किहड़ियां तोड़ियां? जिहड़ी जियो, जिहड़ी जींदियां सीगियां। पाती तोड़े मालनी, पाती पाती जिहड़ी पत्ती पत्ती सी सारी जींदे सीगे। पाती पाती जियो, जेह पाहन को पाती तोड़े। पाहन की वो मूर्ति है, पत्थर दी मूर्ति। जेह पाहन को पाती तोड़े, सो पाहन निर्जीव। वो पहले ही निर्जीव है, जिहड़े विच कोई जान नहीं है। उस दे मोरे फुल जींदियां नूं खत्म करके उहदे चरनां दे विच चढ़ाउंदी है। पाती पाती जीव, जे पाहन को पाती तोड़े, सो पाहन निर्जीव। वो तो पहले निर्जीव है। फिर कहते हैं कि अगर जदों मूर्ति घड़दा है, घड़नहारा जिहड़ा है वो जो घड़दा है वो कई बार छाती ते पैर रख के घड़दा है। फिर उत्थे कबीर साहब कहते कि अगर ये मूर्त सच्ची है तो गढ़नहारे को खाओ। अगर ये सच्चा है तो फिर तो जिहड़ा उत्ते छाती ते पैर रखदा उत्ते सैनी चलाउंदा आ, फिर तो सब तो पहला उन्होंने खाना चाहिए है। सो गुरु प्यारे साध संगत जी, दास ये कहना चाहता है कि अपने बहुत सारे लोगों के विच एक भरम है कि परमात्मा नूं सिर्फ अखां बंद करके वो नहीं है। और गुरबाणी कभी भी वहमां विच भरमां दे विच नहीं पाउंदी। और सतगुरु रविदास महाराज की बाणी के पहलू जिहड़े आ बहुत सारे पहलू हैं। राजनीति की गल करके देख लईए असीं
उत्थे कहते हैं रविदास मनुक्कर बसन कोई दो ही है एक ठाव, एक सुख स्वराज में दूसर मरगट गाँव। दो जगह सुख मिल सकता है इंसान को, एक सुख स्वराज, स्वराज जिहड़ा अपना लोकां दा राज है, जिद्दां डेमोक्रेसी की गल कर रहे। उस वेले 14वीं सदी दे विच ये शब्द जिहड़ा प्रचलित नहीं सीगा। उस वेले इहनूं समाजवाद कहा जाता सी, अज समाजवाद नूं लोकतंत्र कहा जाता है। यही सिर्फ शब्द की जिहड़ी परिभाषा जिहड़ी वो मॉडर्नाइज होया, पर शब्द वही है, फलसफा वही है, फिलोसफी वही है। अगर गुलामी के जंजीरां तो कढ़न वास्ते शक्ति भरदे आ, कोई इदा जादू टोना या इदा कोई करिश्मा नहीं करते आके कि मैं परमात्मा आ देखो मैं इदा किया थोड़ियां जंजीरां टुट गई। नहीं, उन्होंने कहा तेनू आप उठना पैना, पर तेनू ज्ञानवान होना पैना। जो तेरे को ज्ञान आ गया, तेनू पता लग गया मैं गुलाम हाँ, तो तू अपने आप ही जंजीरां टुट जानियां। पराधीनता पाप है, गुलाम नू कह रहे हैं कि पराधीनता गुलामी पाप है। पराधीनता पाप है, जान लो रमीत रविदास दास पराधीन को कौन करे है प्रीत। तेनू किसने प्रीत नहीं करनी, क्योंकि तू गुलाम आ। गुलाम तू खुद आ, क्योंकि तू अज्ञानी आ। तेरे विच जो शिक्षा ज्ञान आ गया, तू अपने आप ही जंजीरां तोड़ देनियां। और पराधीन का दीन क्या, पराधीन बेदीन। रविदास दास पराधीन को सभी समझहीन। सो हर तरह के पहलू, अगर समाजिक गल आउंदी आ ते समाजिक जात पात जाति प्रथा वर्ण व्यवस्था का खंडन करते हुए बहुत तकड़ा प्रहार किया उन्होंने। और इस प्रवचन दस रहे हैं कि पहले तो समानता सिर्फ एक समाज एक कौम के वास्ते भला नहीं मंगया, पूरे संसार वास्ते रविदास रहे प्रसन्न। जो हरेक नूं भोजन मिले, कपड़ा मिले, अगर जन्म लिया तो जीण का अधिकार मिले, काम करने का अधिकार, ये फंडामेंटल राइट्स उस वेले समाजवाद एक इंसानी हक सन। अज ये डेमोक्रेसी के फंडामेंटल राइट्स हैं। सो ये जो चाहे असी राजनीति की गल इकनॉमिक्स की गल कर लीए तो वो कहते कि टैक्स जिहड़ा आ वो इन्ना हैवी नहीं होना चाहिए। लेविस जिहड़ियां लगदियां आ, कस्टम लगदा, ड्यूटीज लगदियां, ये इन्ने हैवी नहीं होनियां चाहिदियां, नॉमिनल होनियां चाहिए। जो कि एक व्यापारी अपना समान एक जगह तो दूसरी जगह लैके जा रहा है तो उस पर इन्ना ज़्यादा टैक्स नहीं होना चाहिए। बेगमपुरा शहर को ना दुख नूनी ते ठाव ना तस्वीज़ खिराज माल, खौफ ना खता ना तरस व जवाल। अब मोहे खी खूब वतन गए पाई, वहाँ खैर सदा मेरे पाई। कायम दायम सदा पातशाही दोम न सेम एक सोहाई, आबादान सदा में शुरू वहाँ गणी बसे मामूल। त्यों त्यों सैल करे जो पावे, महरम महल न को अटकावे। इस तरह का प्रजा और राजे दे विच होना चाहिए कि प्रजा महलों दे विच जा सकती है। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, उम्मीद करदा कि आप जी नूं ये प्रोग्राम भी अच्छा लगा होगा और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और अगले प्रोग्राम दे विच जदों भी साडे प्रबंधक सेवा लाउणगे आप दी समक्ष आके सेवा विच फिर हाज़र होऊंगा। उदों तक अपना ख्याल रखना और सेहतमंद रहना, क्योंकि सेहत अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सतगुरु जी कहते तन मन, तन की भी गल करते हैं, अप तन का जो करे विचार, कि भगती भी शुद्ध शरीर के नाल ही हुंदी है। क्योंकि शरीर जिहड़ा वो ठीक रहना चाहिए, अपना ख्याल रखना और कितने भी कोई गलती हो जाए तो अनजान समझ के माफ़ करना। सो इन्हें कहते हुए अगले प्रोग्राम दे विच फिर मिलांगे। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भीम, जय भारत जी।